कॉलेज के पहले दिन माता पिता के साथ दाखिला लेते ही मेरा सिस्टम जाग गया, जिससे मुझे रोज 1 अरब रुपए मिलने लगे। उन्हें विदा करते ही मैंने तुरंत BMW शोरूम जाकर नकद X7 खरीदी। गाड़ी लेकर वापस आते ही मुझे वही खूबसूरत सीनियर मिली जिन्होंने मेरा एडमिशन किया था। वो मुझे गाड़ी से उतरते देख एकदम हैरान रह गई। लग्जरी कार, हैंडसम और जूनियर भी। उसका दिमाग खाली हो गया और तभी एक बैडमिंटन शटलकॉक उड़ती हुई आई और सीधा मेरे सिर पर लगी। शेन मुयान बुरी तरह चौंक गई और उनके गाल लाल हो गए। वो जल्दी से मेरे पास आकर पूछने लगी, जूनियर, क्या तुम्हारा नाम तांग रूचुआन है? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा और खाने के लिए निकल गया, लेकिन वो मुझे और मेरी गाड़ी को बार बार हैरानी से देखती ही रह गई। मेरे वहाँ से जाते ही कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। मुयान, वो लड़का कौन है? BMW X7 वाला लड़का जरूर कमाल का होगा। उसे कैसी लड़कियां पसंद होंगी? क्या हमें ट्राई करना चाहिए? सहेलियों की बातों पर शेन मुयान चुप रही। उसकी नजरें ऊंची थीं और वो असली और दिखावटी अमीरों में फर्क जानती थी। लेकिन स्कूल के कुछ लड़के जो उसे पा न सके, उन्होंने एक तथाकथित सुरक्षा घेरा बना लिया है और करीब आने वालों का विरोध करते हैं। तभी उसे मुयान की आवाज सुनाई दी, जिसे वह नापसंद करती थी। फाइनेंस विभाग का खुद को प्रतिभाशाली मानने वाला जोजियो एक बड़ा बैग लिए वहाँ आ पहुंच, जो स्नैक्स लिए उसकी ओर आ रही थी। खाना नहीं खाया ना? साथ खाते हैं, ये तुम्हारे लिए ही है। शेन मुयान ने देखा बैग में काफी स्नैक्स थे, पर उसने ठंडे स्वर में मना कर दिया, जरूरत नहीं। वह कभी नहीं भूलेगा कि पिछले साल कॉलेज आते ही जोजियो के नूडल्स खाने पर वह उसका बॉयफ्रेंड बन गया। तब से उसने किसी से स्नैक्स नहीं लिए, पर बेशर्म जोजियो सबको बताने लगी, देखा, मुयान सिर्फ मेरा दिया ही खाता है। शेन मुयान की बेरुखी देख जोजियो घबरा गई। वह आगे बढ़कर बोली, मुयान, ऐसे मत रहो, मेरा झांगतिंग से ब्रेकअप हो गया है। यह सुन शेन मुयान भड़क उठा, तुम मुझसे प्यार करो या न करो, मुझे क्या? उसने गुस्सा काबू किया। उसकी आवाज धीमी पर बर्फीली थी। न मैं नाराज हूँ, न हम दोस्त हैं, तुम्हें जानना भी नहीं चाहता, ठीक है? पर जब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सामने हो तो कौन नहीं देखेगा? तभी मैं कैंटीन से बाहर भागी और सीधे शेन मुयान से टकराई। सीनियर, वो। मैंने बगल में खड़ी गुस्से में लाल जोजियो को देखा, फिर शेन मुयान की ओर मुड़ गया। माफ करना सीनियर। शेन मुयान मुझे देखकर मुस्कुराई। क्या हुआ? मैंने झेमते हुए सिर खुजलाया। कैंटीन के लिए कार्ड चाहिए था और गाड़ी के चक्कर में मैं कार्ड बनवाना ही भूल गया था। सब समझ आ गया। कैंटीन बंद है, तुम कल सुबह काम कर लेना। उसने अपना खाने का कार्ड मुझे देते हुए कहा, चलो आज मैं खिलाती हूँ। मैं और भी झिझक गई। अरे ये तो अजीब है, क्यों ना मैं किसी और साथी को खोजूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं तो आज ही स्कूल आई हूँ, एक भी सहपाठी को नहीं जानती। मेरी असहजता के बीच शेन मुयान की दोस्त जोर से चिल्लाई, कोई बात नहीं छोटे हैंडसम, हम सब तुम्हें खिलाएंगे। उसने जानबूझकर तेज कहा ताकि जोजियो सुन ले, पर जोजियो मुस्कुराती रही और दिखावे के लिए आगे बढ़ाई। परेशान मत हो, मैं इस जूनियर को खिलाती हूँ। उसकी वह नकली मुस्कान वाकई चिड़चिड़ी थी, इसलिए मैंने सीधा मना कर दिया। क्योंकि शेन सीनियर ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं चाहता हूँ कि शेन सीनियर ही मुझे खिलाएं, क्योंकि मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। जोजियो के चेहरे की मुस्कान एकदम से जम गई, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि मुझ जैसा नया लड़का शेन मुयान से इतना कैसे घुल मिल गया। शेन भी एक पल को हैरान हुई, पर उसे मेरी सादगी में कुछ प्यारा लगा। उसने अपना मेस कार्ड हिलाया और कहा, जल्दी चलो वरना कैंटीन का सारा अच्छा खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने जोजियो की ओर हाथ हिलाया। बाय सीनियर। उसका लहजा एकदम साधारण था। जोजियो ने स्नैक्स कसकर पकड़े थे। उसकी नजरें मेरी पीठ पर चुभ रही थी और वह गुस्से में थी। एक और शेन मुयान का चाहने वाला आ गया, देखते हैं। हम अपनी क्षमता पर निर्भर थे। कैंटीन पहुंचते ही शेन मुयान पछताने लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ सबसे महंगी चीजें ही ढेर सारी मंगवा ली। मेज भर गई और कुल 266 खर्च हुए। जूनियर, क्या तुम ये सब खा लोगे? मैंने सबको बिठाया और जोश में कहा कि ये मेरी तरफ से है, मैं पैसे सीनियर को भेज दूंगा। शेन मुयान मना करना चाहता था, पर 200 रुपए कम नहीं थे। उसने चुपचाप अपना नया 3 फोल्ड फोन निकाला। मैं तुम्हें दोस्त बना लेता हूँ। अरे वाह, तुम 3 फोल्ड फोन चला रहे हो, घर वाले काफी अमीर लगते हैं। पास बैठी लड़की हैरान थी। दोस्ती कर? मैंने 300 रुपए और कुछ ज्यादा पैसे भेज दिए। कोई बात नहीं, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। ये कहकर मैं सिर झुकाकर खाने लगा। दिन भर का भूखा था, खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने बाकी लोगों को भी बुलाया। दीदी, आप भी संकोच मत कीजिए। एक सीनियर लड़की मेरे खाने के तरीके पर शेन मुयान को देख मुझे चिढ़ाने लगी कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, पर मेरा व्यवहार स्वाभाविक था। एक पाँव के बाद मैंने दूसरी कटोरी चावल भी मजे से खाए और मुंह भरकर बोला, वाह कितना स्वादिष्ट है। सबको लगा मैं उसे इम्प्रेस कर रहा हूँ, पर सच तो ये है कि मैं बस बहुत भूखा था। आखिरकार मैंने पेट भरकर मुंह पोंछा। दीदी, शेन मुयान की सहेली ने उसे इशारा किया। आ गया, अब बात करेगा। शेन मुयान घबराई थी, डर था कि पूछ न लूं, गर्लफ्रेंड बनोगी? पर मेरी अगली बात ने सबको चौंका दिया। क्या मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने का कोई तरीका है क्या? शेन मुयान को लगा शायद गलत सुना। पास में खड़ी लड़की तो सीधा हंस पड़ी। उसने पूछा, मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करनी? मैंने गंभीरता से हाँ कहा। हाँ, बहुत थकाऊ है, मैं तकलीफ नहीं सह सकता। मजाक है क्या? 7 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग में मेरा रोज का 1 अरब खर्च करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? मेरी हालत देख शेन मुयान का दिल पिघल गया। उसने कहा, बिना किसी गंभीर बीमारी के छुट्टी नहीं मिल सकती। ये सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया और शेन मुयान मुझे देखती रह गई। क्या तुम हिस्सा नहीं लोगे? तो और क्या करूं? वो मजबूरी में मुस्कुराकर बोला, इन बातों को छोड़ो, क्लास मीटिंग के लिए देर मत करना। तभी कैंटीन के बाहर अचानक बिजली कड़की और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सब डर के मारे कांप उठे। मैं हैरानी में अचानक अपनी आंखें फाड़कर खड़ा हो गया। ओह बाप रे, ये तो जैसे खुदा की मदद हो गई। शेन मुयान डर गई, इतनी घबरा क्यों रही हो? पर मैंने मोबाइल निकाल लिया था। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर दौड़ने लगीं और मैं बड़बड़ा रहा था, अगले 10 दिन गरज के साथ भारी बारिश होगी। आखिरकार मैं उत्साहित होकर जोर से हंस पड़ा। बारिश से ट्रेनिंग कैंसिल हुई तो मेरी क्या गलती? तुम पागल हो क्या? बारिश पर इतनी खुशी क्यों? सीनियर, आप नहीं जानते, हमारे स्कूल में परंपरा रही है, बारिश होते ही ट्रेनिंग रुकती है।
क्या सच में ऐसा है? शेन मुजान उलझन में था। मैं गंभीरता से झूठ बोल रही थी। पिछले साल भी बारिश से 3 दिन ट्रेनिंग रुकी थी। हमारे स्कूल का ड्रेनेज खराब है। बारिश होते ही मैदान स्विमिंग पूल बन जाता है। कुछ लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। मैंने मेज थपथपा कर कहा, अगर 10 दिन बारिश हुई तो मैं 10 दिन आराम करूंगी। शेन मुजान ने चिढ़ते हुए पूछा, तुम सैन्य प्रशिक्षण से इतना क्यों बचना चाहती हो? मैं तो लगभग सच बोल ही बैठी थी। सीनियर, क्या आप जानते हैं कि हर दिन लेटकर जिंदगी के बारे में सोचना कितना जरूरी है? लेकिन शेन मुजान आंखें सिकोड़कर मुझे घूरने लगा। तुमने क्या 1 अरब कहा? जिंदगी का मतलब है। बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश होने लगी। मैं बारिश की इस चादर को देख मुस्कुरा उठी। ये बिल्कुल सही समय पर आई थी। पर रेस्तरां का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा के झोंके से सिर्फ टी-शर्ट पहनी शेन मुजान कांप उठी। मैंने यह देखा तो तुरंत कार की चाबी दबाई और ट्रंक से अभी खरीदी हुई प्राडा जैकेट निकाल ली। ये लो, जल्दी पहन लो। ये नई जैकेट अभी पहनी भी नहीं है, अब तक नहीं पहना है। वो 21,000 का टैग देख चौंक गई और सिर हिलाकर वो बोली, नहीं चाहिए, तुमने भी तो नहीं पहना, मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी जिद देखकर और हॉस्टल दूर होने के कारण उसने ज्यादा मना नहीं किया। धन्यवाद। फिर हम तेजी के साथ क्लासरूम की ओर चले जहाँ काफी लोग पहले से बैठे थे। मैं बैठने ही वाला था कि एक लड़के ने पुकारा, भाई तुम 502 हॉस्टल के हो? मैंने चौंक कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम तांग लोचुआन है, क्या तुम भी वहीं के हो? हाँ, मैं झोची हूँ। उसने खाली सीट की ओर इशारा किया। क्लास के लड़कों को जानता हूँ, बस तुम ही बचे थे। मैं भी हूँ, रूम के हम तीनों यही हैं। पीछे से एक लड़के ने मुझे थपकी दी। मैं झांग मिंग हूँ। हम तीनों बातें करने लगे। अचानक जो छी ने पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिला दिया। वह गर्व से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? तुम्हारे लिए भी कोई ढूंढ देगी? हैरानी है, मैं पैसे लुटा रहा हूँ और तुम लोग मिंगल हो रहे हो, पर मुझे जरूरत नहीं। मेरी बात कटी ही थी कि झांग मिंग फुसफुसाया, वो रही जियांग जिंगीवे। मैंने देखा कि दरवाजे पर एक लड़की रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। वह काली हाई नेक शर्ट और चौड़ी पैंट पहने थी। पैरों में सफेद कैनवास के जूते थे, मानो किसी शाही चित्रकला से निकल कर आई हो। वह अंदर चली आई। जैसे ही वह अंदर आई, पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। जियांग जिंगीवे काफी शांत थी। भीगे बालों में वो और भी अकेली लग रही थी, जिससे कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जोची धीरे से बड़बड़ाया, क्या गजब की खूबसूरती है। मैं मुस्कुराया, तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते? भाई उसका अंदाज देखो, क्या हम उससे बात भी कर सकते हैं? तभी झांग मिंग की आवाज और धीमी हुई। वो आ गई। मैं उसे देखता रहा, पर मन में था कि क्या ये इतना अच्छा दिखावा कर सकती है। वो बिना देखे सामने वाली सीट पर बैठ गई, बैग रखा और एक बार भी नजर नहीं उठाई, जैसे वहाँ मौजूद दर्जनों लोगों से उसे कोई मतलब न हो।